हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक्सेप्ट करी गई है 3 कैपिटल एक्विजिशन के लिए, जो कि करीबन 4,276 करोड़ की बैठती है। इसके अंतर्गत 2 इंडियन आर्मी के लिए और 1 इंडियन नेवी के लिए कैपिटल एक्विजिशन को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये तीनों ही सिस्टम काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं और इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये तीनों ही सिस्टम इंडिजिनस होने वाले हैं। इसमें से जो पहले 2 हैं ये इंडियन आर्मी के लिए हैं, जिसमें हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अप्रूवल है और विशोराड मिसाइल का अप्रूवल है। तो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ लॉन्चर्स और एसोसिएटेड सपोर्ट इक्विपमेंट का अप्रूवल है, जो कि इंटीग्रेट करी जाएगी ALH से, यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र से। तो इंडियन आर्मी द्वारा करीबन 75 ALH रुद्र ऑपरेट किए जाते हैं और करीबन 25 और ऑर्डर पे हैं। तो जो ऑर्डर संख्या है वो कुल मिलाकर 100 पहुंच जाती है। तो इनके लिए एंटी आर्मर रोल के लिए स्पेशली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिलहाल ये इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी को ये हेलीकॉप्टर लैक करते हैं। ऑल्दो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा LCH प्रचंड को भी सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है, पर यहाँ ऐसा महसूस होता है कि ये प्रोक्योरमेंट उसके लिए नहीं है। तो हेलेना मिसाइल एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि बेस्ड है नाग मिसाइल पर, और ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि IIR यानी कि इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर को यूज़ करती है। तो इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज करीबन 7 किलोमीटर की बताई जाती है और ये 800 mm आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकती है, जो कि ऑलमोस्ट हर मॉडर्न टैंक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो मिसाइल का वजन करीबन 43 किलोग्राम का है और एक बार में मैक्सिमम पेलोड की बात करें तो ALH रुद्र करीबन 16 ऐसी मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। तो एंटी आर्मर रोल के लिए ये मिसाइल मस्ट है, और क्योंकि ALH रुद्र हेलीकॉप्टर की इतनी बड़ी फ्लीट आर्मी द्वारा ऑपरेट करी जा रही है, तो उनका प्रॉपरली आर्म्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जो अगेन आर्मी के लिए ही लिया जाएगा। तो ये विशोराड्स होंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो DRDO डेवलप्ड विशोराड का जो टेस्ट है ये हाल ही में किया गया। ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था। फिर इस मिसाइल को डिफेंस एक्सपो में भी शोकेस किया गया। ये करीबन 20 किलोग्राम की मिसाइल है, जो कि 6 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया, एंटी आर्मर रोल के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो उनके अगेंस्ट में ये विशोराड काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। क्योंकि ये मैन पोर्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है और सडन अटैक की वजह से इनकी जो किल प्रोबेबिलिटी होती है ये अच्छी खासी होती है। तो पहले हमारे द्वारा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर रशियन ईगला S को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इंडिजिनसली इसका डेवलपमेंट जो है DRDO द्वारा किया जा रहा है और इंडियन आर्मी द्वारा इसका प्रोक्योरमेंट भी होगा, जिसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया जा चुका है। तो ये ड्यूल वेव बैंड इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है। काफ़ी कैपेबल मिसाइल है और मैक्सिमम मैक 1.5 की स्पीड से 3500 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट को निशाना बना सकती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सिस्टम की। तो तीसरा जो अप्रूवल मिला है ये ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए मिला है, शिवालिक क्लास के शिप के लिए और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए। तो ये अप्रूवल इंडियन नेवी के लिए है और ब्रह्मोस मिसाइल के लॉन्चिंग सिस्टम को लेकर है। तो शिवालिक क्लास के शिप को हम जानते हैं, ये फ्रिगेट्स हैं, प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत आते हैं और करीबन 3 हमारे पास सर्विस में है। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल की बात करें तो ये इन डेवलपमेंट है और इनको कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा है। करीबन 6 ऐसे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स बनने हैं और ये 8 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे। तो ये 2200 टन्स डिस्प्लेसमेंट की छोटी मिसाइल वेसल्स होंगी, जो कि हैवी पंच कैरी करेंगी और ऑफेंसिव रोल में ये ऑलमोस्ट फ्रिगेट जितनी फायर पावर को कैरी करने में सक्षम होंगी। तो ये सारे ही प्रोक्योरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सबसे अच्छी बात, ये सारे के सारे इंडिजिनस हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन पूरी हुई हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।